इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। नैब को बुध तक जवाब जमा कराने का हुक्म, केस की मजीद समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा बानी पीटीआई के वकला ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना करें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए तो अदालत अपना हुक्मनामा वापस ले लेगी। समाअत के दौरान साबिक सदर आरिफ अलवी, शिबली फराज और दीगर रहनुमा मौजूद रहे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। बुशरा बीबी और नजम साकिब की मुबैना ऑडियो लीक का केस, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ताहुक्म-ए-सानी कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का हुक्मनामा मुअत्तल। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विफाक की अपील समाअत के लिए मंजूर। फ्री कैन को नोटिस, क्या हाई कोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया अभी तक ये तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया गया। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। ना पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा ना अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा यह भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया है? सिंध में बारिशों की तबाहकारियां जारी। नवाबशाह, नौशहर और फिरोज समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। सक्खर में बारिशों ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। कई इलाकों में पानी की मुकम्मल निकासी ना हो सकी। लाड़काना के शहीद अब्दुल मालिक भुट्टो पुलिस स्टेशन में 2 रोज से पानी जमा। कुंडियारों में मकान की छत गिर गई। दरियाए सिंध ठाठे मारने लगा। नोडेरो के करीब दादू केनाल MNV नहर को बंद कर दिया गया। सक्खर में बारिश का 77 साला रिकॉर्ड टूट गया। मेयर सक्खर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख का दावा, कहते हैं गुज़श्ता रोज 292 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर के बेशतर इलाकों में निकासी आब का काम मुकम्मल कर दिया। बाकी जगहों से भी पानी जल्द निकाल दिया जाएगा। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं बारिशों के बाइस मेहड़ सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। सक्खर में 36 घंटों के दौरान 5वां स्पेल आ चुका। निकासी आब के इक़दाम जारी हैं। मॉनसून अपने जोबन पर, मुल्क भर में बादलों की घन गरज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके से रियाब। सड़कों पर पानी जमा। नारोवाल में मकान की छत गिर गई। एक बच्चा जाम हक, माँ और 2 बच्चे जख्मी। राजनपुर और कोह सुलेमान के बरसाती नाले बिफर गए। कुतुब कैनाल नहर में शगाफ पड़ गया। दर्जनों देहात डूब गए। बलूचिस्तान में सूरत हाल संगीन। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। नदी नाले बिफर गए। आवारान में राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब। कल अब्दुल्ला में गाड़ी मूसो और सैलाबी रैली में फंस गई। ख्वातीन और बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आला का रेस्क्यू करने वाले एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर ड्राइवर के लिए नक़द इनाम का ऐलान। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का जुडिशल रिमांड मंजूर। दोनों को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल रखा जाएगा। अदालत का मुल्जिमान को 2 सितंबर को पेश करने का हुक्म। केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। हुकूमत आर्टिकल 6 लगाना चाहती है तो ख्वाहिश पूरी कर ले। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं ये 1500 केसेस चला चुके हैं और भी बना दें। ये कोशिश कर ले, मैं पाकिस्तान ही रहूंगा। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का एक और मुश्तबा मरीज सामने आ गया। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में मुश्तबा केस रिपोर्ट। फोकल पर्सन डॉक्टर नसीम के मुताबिक 47 साला मुतासरा शख्स आज़ाद कश्मीर का रिहायशी है। मुतासरा शख्स सऊदी अरब के शहर जद्दा से पाकिस्तान आया। मुश्तबा मरीज को पिम्स में कायम खुसूसी वार्ड में रखा गया है। प्राइस कम हो और सब लोगों के लिए कम हो, और सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं बल्कि साल प्राइसेस कम हो। इनसे वो प्राइस कम नहीं हो रही। रऊफ हसन साहब एक लर्नड आदमी है, जो भी राबिते रखे हैं रऊफ हसन साहब ने वो लॉपल रखे, उसने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर हिस्सा लेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी।
तहरीक इंसाफ ने पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ नाकामी करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बिजली की कीमत सबके लिए कम होनी चाहिए। बिजली की कीमतें 1-2 महीने के लिए नहीं, मुस्तकिल कम होनी चाहिए। मजीद कहा, रऊफ हसन ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। पीटीआई बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। दो महीने की रिलीफ जो है वो सिर्फ एक शायद सियासी दिखावा तो हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिलीफ लोगों के लिए नहीं है। अगर आप शहरियों को कोई रिलीफ देना चाहते हैं तो वो मुस्तकिल होनी चाहिए। बिजली महंगी पैदा करने वाले मंसूबे हैं, उनको ख़त्म करके उनको बंद करने के इकदाम करें। 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये बिजली सस्ती हो जाती है और मुस्तकिल होती है, कई सालों तक के लिए हो जाती है। तो मैं समझता हूँ ये 14 रुपये से ज़्यादा अच्छा मंसूबा है। बिजली सस्ती करना सिंध हुकूमत के दायरा इख्तियार में नहीं, सस्ती बिजली की फ्राहमी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, पंजाब हुकूमत ने बिजली सारिफिन को 2 माह के लिए सहूलत दी। रिलीफ के लिए 45 अरब रुपए लगाए जा रहे हैं। अरबों रुपए इश्तिहारात पर खर्च किए जा रहे हैं। सिंध के पास सस्ती बिजली पैदा करने के मंसूबे हैं। सिंध के सस्ती बिजली मंसूबों में वफाकी हुकूमत ने रुकावटें डाली। कराची की आवाम को जबर की चक्की में पीसा जा रहा है। पंजाब में बिजली 14 रुपए फी यूनिट सस्ती की गई। कराची वालों के बिलों में मजीद 3 से 5 रुपए यूनिट इजाफा कर दिया गया। MKM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि कराची के आवाम और सारिफिन के साथ जुल्म किया गया है। सिर्फ पंजाब को रिलीफ देना इम्तियाजी सलूक है। मजबूर किया जा रहा है कि लोग सड़कों पर बैठ जाएं। सिर्फ पंजाब में बिजली सारिफिन को रिलीफ मुस्तरद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, पूरे मुल्क के लिए बिजली की कीमतों में कमी की जाए। बिजली की कीमतों में कमी का मुतालिबा बरकरार है। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाते हुए मेयरशिप पर कब्जा किया। पाकिस्तान के लिए कराची इतना करता है, लेकिन इस शहर के लिए कुछ नहीं किया जाता। चाचा भतीजी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए टैरिफ खेल रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बचल कहते हैं, 14 अगस्त को हमारे कारकुनों को मॉल रोड पर घसीटा गया। 22 अगस्त को हमारा इस्लामाबाद में पुरअमन जलसा है। अब कारकुनों को गिरफ्तार किया या छापे मारे तो सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। कल दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। 3 एतराज़ात को जुडिशल साइट पर देखेंगे। चौथा एतराज़ दरखास्त में नामुनासिब जुबान के इस्तेमाल का है। मुल्क में स्लो इंटरनेट ने डिजिटल और IT सेक्टर को तबाह कर दिया। ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को अरबों का नुकसान पहुंचा दिया। नाहल टोले ने हर शोबे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मैंडेट चोरों के इंटरनेट स्लो करने के गैर आईनी इकदाम से अवाम रुल गए। दूसरे मुमालिक में सरकार शहरियों को 5G और जदीद इंटरनेट फराहम कर रही है। IMF के रवा माह एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का कैलेंडर जारी। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का एजेंडा शामिल नहीं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड गिनी बिसाओ के छठे जायजे की मंजूरी देगा। पाकिस्तान को भी रवा माह नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्को। पाकिस्तान और रूस के दरमियान अहम तिजारती पेशरफ्त। बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास तलब। ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ा इजलास 27-28 अगस्त को मॉस्को में होने का इम्कान। तिजारती तवानाई सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर पर बातचीत होगी। रूस से तिजारत पर पाबंदियों से बचने के लिए तुर्की और ब्रिक्स मॉडल अपनाने का फैसला। धावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। 20 पंप बंद। कराची को पानी की फ्राहमी मुअत्तल।
पानी के बैक प्रेशर से 72 इंच कोतर की 2 पाइपलाइनें फट गईं, लाखों गैलन पानी जाया, बड़ा इलाका ज़ेरे आब। मुरम्मत का काम जारी, 24 से 72 घंटे दरकार। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी, मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से 25 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज का खान यूनिस में सहाफ़ियों पर हमला, बराह रास्त गोलियां चला दी। बराह रास्त फायरिंग, एक खातून सहाफ़ी कमर में गोली लगने से जख्मी। अल-क़िस्साम ब्रिगेड का इसराइली काफिले पर हमला, वीडियो जारी करती मुतादिद फौजियों की हलाकत का दावा। जनूबी लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी के नज़दीक धमाका, 3 अहलकार जख्मी हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने जंग बंदी मुज़ाकरात को इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए आखिरी मौका करार दे दिया। एंटनी ब्लिंकन ने कहा, ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है, कोशिश कर रहे हैं कि इलाक़ाई कशीदगी में इजाफा ना हुआ। एंटनी ब्लिंकन का सऊदी हमनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल को असलहा फरोख्त करने पर बरतानवी दफ्तर ख़ारजा का अफसर एहतजाजन मुस्ताफ़ी। कोलंबिया ने इसराइल को कोयले की बरामद रोक दी। कोलकाता रेप केस के खिलाफ एहतजाज भारत भर में फैल गया। दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई समेत कई शहरों में डॉक्टर सड़कों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का अज़खुन नोटिस ले लिया, समाअत कल होगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी मोदी को खत लिख दिया। मुतासिरा लड़की के वालिदैन ने केस की तहकीकात पर सवाल उठा दिए। मुल्क इस्लाहात के बाद इंतखाबात कराएंगे, बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत का ऐलान। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस कहते हैं, इलेक्शन कमीशन, अदलिया, इंतजामिया, फोर्सेस, मीडिया में अहम इस्लाहात लाएंगे। एहतजाज में हलाक और मुतासर अफराद को इंसाफ दिलाना तरजीह है। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकारों की हर मुमकिन मदद करेंगे। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों में इल्जामात की जंग जारी। डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमिला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को बुज़दिल करार दे दिया। पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी मुहिम के दौरान कैमिला हैरिस की नाम लिए बगैर ट्रंप पर तनकीद, कहा उनके मुखालिफ उम्मीदवार की सियासत का महवर मुखालिफिन को नीचा दिखाना है। अमरीका में किसी लीडर को परखने की गलत रिवायत चल पड़ी है। लीडरशिप का असल मेयार ये नहीं कि उसने किसे गिराया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 466 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 78,000 की नफसियाती हद खो गया। उधर अमरीकी करेंसी की बेकदरी जारी, इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता।